नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लगातार महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए अलग-अलग विषयों पर एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं। यह इसमें हमने कंप्यूटर के एमसीक्यूज शामिल किए हैं। इससे पहले भी कंप्यूटर के एमसीक्यूज से संबंधित हम आपको क्लासेस दे चुके हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए आरंभ करते हैं हमारी प्रैक्टिस को। आज का पहला प्रश्न हमारा है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। ऑप्शन आपको गिवन है। ए, डाटा का भंडारण। बी, डाटा का संग्रहण। सी, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। डी, सूचना का विश्लेषण। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। ऑप्शंस आपको दिए हैं। ऑप्शन ए है जल्दी निर्णय लेने की क्षमता। बी, गोपनीयता। सी, बुद्धिहीन। और डी है विविधता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिहीन। यानी कंप्यूटर का गुण जो है वो जल्दी निर्णय लेने का होता है, गोपनीयता होता है और विविधता होता है, लेकिन बुद्धिहीन यानी बुद्धिमत्ता उसमें नहीं होती, इसलिए इसे बुद्धिहीन कहा जाता है। यह कंप्यूटर का गुण नहीं बल्कि दोष है। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। ऑप्शन ए, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना। बी, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना। सी, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। और डी, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को जानना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। ऑप्शन ए है भारत। बी, रूस। सी, जापान। और डी, यूएसए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहा जाता है, नाम बताएं। ऑप्शन ए, मेन्यू। बी, फोल्डर। सी, क्लिपबोर्ड। और डी है डायरेक्टरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंप्यूटर में प्रोग्रामों की सूची को मेन्यू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उस महिला का नाम बताइए जिसे विश्व में सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का श्रेय मिला था। ऑप्शन ए है एडा अगस्टा। बी, कैथरीन जॉनसन। सी, सिस्टर मेरी केलर। और डी, हेडी लेमर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, एडा अगस्ता। एडा अगस्ता जो है विश्व में सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का श्रेय एडा अगस्ता को दिया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उस जगह का नाम बताइए जहां पर गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए, भारत। बी, कोरिया। सी, जापान। और डी, चीन। दोस्तों सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन में गणना संयंत्र जिसे एबाकस के नाम से भी जाना जाता है का आविष्कार कर लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले रेलवे में कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहां पर लागू की गई थी। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। बी, मद्रास स्टेशन। सी, कोलकाता स्टेशन। डी, मुंबई स्टेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन में सबसे पहले कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम बताना है। ऑप्शन ए, आर्पानेट। बी, वेबनेट। सी, इंटरनेट। और डी, टेलनेट। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क जो कि पूरे विश्व में फैला है इसे कहते हैं इंटरनेट। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी को 4 मूल कालखंडों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन इसमें है ए, यांत्रिक युग जिसको मैकेनिकल कहते हैं। बी, विद्युत यांत्रिक युग जिसे इलेक्ट्रो मैकेनिकल कहा जाता है। सी, इलेक्ट्रॉनिक युग जिसे इलेक्ट्रॉनिक युग के नाम से जानते हैं। और परमाणु युग जिसे एटॉमिक युग के नाम से भी, एटॉमिक एरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बताना है सूचना प्रौद्योगिकी के खंडों में से कालखंडों में से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु युग इसके कालखंडों में शामिल नहीं होता है। अगर हम बात करें तो इसके इतिहास को 4 मूल खंडों में बांटा गया है। यांत्रिक युग के पहले का युग, उसके बाद में जाता है यांत्रिक युग, उसके बाद आता है विद्युत यांत्रिक युग और उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक युग।
तो अभी इलेक्ट्रॉनिक युग के कंप्यूटर चल रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? ऑप्शंस आपको हैं, ए सर टिम बर्नर्स ली, बी मैक्सवेल, सी मार्टिन कूपर और डी S.A. फोर्ब्स। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर टिम बर्नर्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, CAD का संक्षिप्त नाम है। CAD किसका संक्षिप्त नाम है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कॉमन एडेड डिजाइन, बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन, डी कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। CAD का फुल फॉर्म होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित करता है बताना है। ऑप्शन ए नंबर को, बी डेटा को, सी इनपुट को और डी प्रोसेसर को। दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी डेटा को। कंप्यूटर अपने अनुदेश के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है तथा उसे सूचना, जिसे इंफॉर्मेशन भी हम कहते हैं, में बदल देता है। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य होता है जबकि सूचना एक व्यवस्थित तथ्य के रूप में सामने आता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। तो बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ होगा ये बताना है आपको। ए एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, बी एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, सी एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड और डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ECS का फुल फॉर्म होता है जो कि बैंकिंग लेन देन में उपयोग किया जाता है। इससे बैंक का जो लेन देन जो होता है अत्यधिक त्वरित हो जाता है और बहुत आसानी से यहाँ से वहाँ से पैसा देना यानी ट्रांजैक्शन संभव हो पाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डेटा बिना पावर के भी सेव हो सकता है। तो डेटा बिना पावर के कहाँ सेव होता है बताना है। ऑप्शन ए केवल रोम में, बी केवल रैम में, सी दोनों में, डी दोनों में नहीं होता। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेटा बिना पावर के रोम में सेव हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन दिया है आपको, ए परमपदम, बी फ्लो सॉल्वर, सी चिप्स और डी अनुपम। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुपम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम अनुपम है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं बताना है। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, बी हॉलरीप, सी लेवनिज और डी ब्लेज पास्कल। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज एक ब्रिटिश गणितज्ञ हैं और इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन नाम से कंप्यूटर का निर्माण किया था और कंप्यूटर के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा योगदान देने के कारण उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है और कंप्यूटर के जनक के नाम से ये फेमस है। अगला प्रश्न है, संसार का पहला गणक यंत्र है। ऑप्शन ए अबेकस, बी मार्क 1, सी बी है इसमें एनिक, सी मार्क 1 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहला जो गणक यंत्र जो संसार में सबसे पहले यूज हुआ था वो अबेकस है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो आविष्कार है चीन में हुआ था। ये इससे पहले के प्रश्न में आ चुका है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए IBM ने, बी एप्पल ने, सी इंटेल ने और डी HCL ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एप्पल ने। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार एप्पल ने किया था। 1970 में इंटेल क्षमा चाहेंगे दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा, मतलब इंटेल ने किया था। तो इंटेल ने सबसे पहले 1970 में पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था और उसका जो नाम था इंटेल 4004 नाम से था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, IBM है तो IBM क्या है आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया है, ए एक चिप, बी एक कंपनी, सी कंप्यूटर का प्रकार, डी मेमोरी डिवाइस।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। IBM एक कंपनी का नाम है। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा रूप होता है। ये कंपनी है जिसने प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से IBM एक चिप भी बनाती है, लेकिन ये कंपनी का नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर में उपयोग होता है। ऑप्शन ए डिजिटल संकेतों का, बी एनालॉग संकेतों का, सी दोनों का, डी किसी का नहीं। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल संकेत और एनालॉग संकेत दोनों का ही उपयोग होता है। ये गणना प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत और इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेत का उपयोग करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। ऑप्शन ए रूस द्वारा, बी ब्रिटेन द्वारा, सी USA द्वारा, डी जापान द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, USA द्वारा। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था USA के द्वारा। इसमें 0 और 1 डिजिटल कंप्यूटर में होता ये है, 0 और 1 के बेस पर कंप्यूटर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में है। तो PC वास्तव में क्या है बताना है। ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेनफ्रेम कंप्यूटर और डी सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों घरों में जो भी हम कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं अभी, वो सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें PC, लैपटॉप इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए AI, बी BI, सी CI और डी DI। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगली पीढ़ी के जितने भी कंप्यूटर हैं उसमें प्रयोग किया जा रहा है AI, और ये प्रारंभ भी हो चुका है। इसका उपयोग अभी आप आजकल देखने भी लगे हैं। AI का वास्तविक अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी कृत्रिम ज्ञान क्षमता। इसमें कंप्यूटर स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा रहा है। तो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में AI उपयोग किया जाने लगा है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, बी लेडी एडा अगस्ता, सी एप्पल कंपनी और डी IBM कंपनी। तो जो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेडी एडा अगस्ता। दोस्तों ये चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, उनकी शिष्या थी, और इन्होंने एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे उसमें पहला प्रोग्राम डाला था, इसलिए इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। ऑप्शन ए SSIC, बी MSIC, सी VLSIC और डी ULSIC। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ULSIC। ULSIC से यहाँ तात्पर्य है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। इनका उपयोग किया जा रहा है जिस पे करोड़ों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक साथ लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ऑप्शन ए ENIAC, बी यूनिवेक, सी मार्क 1, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ENIAC। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है ENIAC। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को किसने खोजा था, किसने विकास किया था, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, बी JS किल्बी, सी रॉबर्ट नोई और डी बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है बी और सी दोनों, यानी JS किल्बी और रॉबर्ट नोई, इन्होंने मिलकर इंटीग्रेटेड चिप, जिसे IC भी कहा जाता है, का विकास किया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन ए एरावत, बी फ्रंटियर, सी फुगाकू और डी प्रत्यूष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रंटियर। दुनिया का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है फ्रंटियर। यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में वर्तमान में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। ऑप्शन ए फुगाकू, बी पेस, सी परम और डी अनुपम। सही उत्तर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फुगाकू।
तो फुगाकू जो है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। इसके अलावा परम, अनुपम और पेस जो है ये भारत में विकसित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पहला कंप्यूटर बनाया था। ऑप्शंस आपको दिए हैं, ए चार्ल्स बेबेज ने, बी बिल गेट्स ने, सी मार्कोनी ने और डी बिल क्लिंटन ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज ने। इसके बारे में हमने पहले भी जाना है। 1842 में एक स्वचालित मशीन बनाया था जो गणना कर सकती थी, जिसे एनालिटिकल मशीन कहते थे। इसलिए पहला कंप्यूटर का निर्माण का श्रेय दिया जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो आधुनिक कंप्यूटर लघुरूपण यानी छोटे रूप में बनाए जा रहे हैं, किसके प्रयोग से बताना है। ऑप्शन ए नैनो पदार्थ, बी अति संचालक, सी ट्रांजिस्टर और डी समकलित परिपथ चिप्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समकलित परिपथ चिप्स, जिसे आप आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के नाम से भी जानते हैं। इसमें लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं, जिससे कि कंप्यूटर का लघु रूप या छोटा रूप संभव हो सका है। अगला प्रश्न है, सीडेक का संबंध है। ऑप्शन ए टीवी से, बी टेलीमेटिक्स से, सी कंप्यूटर से, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंप्यूटर से। सीडेक का संबंध है कंप्यूटर से। जो सीडेक है, सीडेक का यहाँ पे पूर्ण रूप अगर देखें तो सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग है और पुणे में यह स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। ऑप्शन ए चेन्नई में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में और डी बेंगलुरु में। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में सिलिकॉन वैली यानी भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है बेंगलुरु। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सिलिकॉन का वास्तविक प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अग्रणी शहर होने के कारण बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और सिलिकॉन वैली जो है वो यूएसए यानी अमेरिका का एक प्लेस है जहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित उपकरण, कंप्यूटर और इससे संबंधित प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा विकसित है। अगला प्रश्न देखेंगे, पहला सामान्य प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ऑप्शन ए एबीसी, बी एनालिटिकल इंजन, सी टफरस और डी एनिएक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनिएक। पहला सामान्य प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम एनिएक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, एटाना साप बेरी क्या है जिसे एबीसी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए पर्सनल कंप्यूटर, बी पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, सी एक प्रारंभिक डिजिटल कंप्यूटर और डी पहला लैपटॉप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का नाम है एबीसी। 1939 में संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना था, इसे एबीसी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए क्लिफर्ड बेरी, बी एलन एम ट्यूरिंग, सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और डी चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लिफर्ड बेरी। क्लिफर्ड 1939 में जॉन एटमासाफ और क्लिफर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था, जिसे एटनासाफ बेरी कंप्यूटर या जिसको थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, जिसे एबीसी भी कहा जाता है। इसका एबीसी के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए प्लास्टिक से, बी फाइबर से, सी सेमीकंडक्टर से, डी सिल्वर से। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेमीकंडक्टर से। आईसी चिप का इस्तेमाल जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल से किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए एबीसी, बी एनिएक, सी यूनिवेक और डी है इडवेक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनिएक। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर का नाम एनिएक था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। ऑप्शन ए है परम सिद्धि, बी प्रत्युष, सी फ्लो सॉल्वर और डी एरावत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एरावत।
एरावत भारत का एक एआई सुपर कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर को इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस 2023 में दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में जगह मिली थी। तो वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम कंप्यूटर संबंधित प्रश्न था। इसी तरह के जो क्विक रिवीजन के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।